प्रिय साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 14 जैव अणु केमिस्ट्री क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन। इसके पहले हम लोगों ने विटामिन ए को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी1। वैसे देखा जाए तो जो विटामिन बी है वो विटामिन बी, बी1, बी2, बी6 और बी12 इनका कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन बी1। इस विटामिन बी1 को हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो विटामिन बी1 है, इस विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C12H18Cl2N4OS। ये इसका रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र है। उसके बाद जो विटामिन बी1 है, ये विटामिन बी1, इसकी अगर विलेयता को देखते हैं तो विटामिन बी1 जल में विलेय है। दो विटामिन बी और विटामिन सी, ऐसे दो विटामिन हैं जो जल में विलेय हैं। कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न आता है कि विटामिन, जल में घुलनशील विटामिनों के नाम, उनके कार्य तथा कमी से होने वाले रोग लिखिए। एक एक पूछेगा, एक कार्य एक कमी से होने वाला रोग। तो दो विटामिन बी और विटामिन सी, ये ऐसे दो विटामिन हैं जो जल में विलेय है। और इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन वसा में विलेय है या वसा में घुलते हैं। अब विटामिन बी1 के स्रोत क्या है? ऐसे तो बहुत सारे स्रोत आपको मिलेंगे, उसमें से कुछ मैंने लिए हैं, जैसे दूध, हरी सब्जियां, खमीर, या इसको इष्ट कहते हैं। ये इसके कुछ स्रोत हैं। इसके अलावा भी आपको जो पता है वो भी आप लिख सकते हो। जितने ज़्यादा स्रोत हमको पता होंगे उतनी अच्छी बात है। हमको पता रहेगा कि इसमें से हमको विटामिन बी1 मिल रहा है, या विटामिन ए मिल रहा है, विटामिन सी मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन ई मिल रहा है, विटामिन के मिल रहा है। तो जितने ज़्यादा स्रोत पता हो अच्छी बात है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने 2-3 लिख दिए इसमें। अब विटामिन बी1 जो है, इस विटामिन बी1 के क्या क्या कार्य हैं? तो सबसे पहला इसका जो कार्य है, तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से क्रियाशील बनाए रखना। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सही ढंग से काम करे, इसके लिए विटामिन बी1 बहुत आवश्यक है। साथ में विटामिन बी1 जो है, ये शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो जितने भी विटामिन हैं, ये सारे विटामिन जो है ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसलिए हर विटामिन में आप इसके कार्य में शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक ये लिख सकते हो। तो हमने विटामिन बी1 में ले लिया सेकंड कार्य, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और विटामिन के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, बल्कि हम इसे आहार के रूप में बाहर से लेते हैं। तो इसके स्रोत पता होना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसके कार्य क्या क्या है? एक तो तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से क्रियाशील बनाए रखना और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये तो हो गए इसके कार्य। अगर विटामिन बी1 को हम लेते हैं तो हमारे लिए विटामिन बी1 ये कार्य करेगा। लेकिन अगर हम विटामिन बी1 का पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं करते, या जितनी इसकी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा में अगर विटामिन बी1 नहीं मिलता, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं रोग का कारण बन सकता है। तो विटामिन बी1 से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? कमी से रोग कहो या हीनताजन्य रोग कहो, कौन कौन से रोग हो सकते हैं वो हमको देखना है। सबसे पहले इसकी कमी से जो बहुत विटामिन बी1 का जो कई बार पेपर में आ चुका है, ये रोग बेरी, ये इसकी कमी से हो सकता है। उसके बाद भूख का कम लगना या भूख ना लगना, ये भी इसकी कमी से होने वाला रोग है। साथ में पाचन शक्ति में कमी, हमारी जो पाचन शक्ति है, पाचन क्षमता है, उसमें भी कमी आ जाती है। और
इससे लकवा भी हो सकता है अगर विटामिन B1 पर्याप्त मात्रा में हमको नहीं मिलता। तो इस तरह से ये इनके रासायनिक नाम, विलेयता, स्रोत, कार्य और कमी से रोग, ये हमने बहुत अच्छे से इसको देखा, तैयार कर लिया। आप कम से कम एक कार्य और एक कमी से रोग तो तैयार ही रखना। जनरली पेपर में कम से कम एक एक, क्योंकि विटामिन जो है हमारे पास 6-7 विटामिन हैं, तो उनमें से बोलेगा कि कोई 4 विटामिन के नाम देगा, बोलेगा इनके एक एक कार्य लिखिए 4 नंबर के हिसाब से, या एक एक कमी से रोग लिखिए। तो कम से कम एक कार्य और एक कमी से रोग आपको तैयार रखना है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, विटामिन B1 को। फिर अगले टॉपिक्स में हम अगले विटामिन्स को लेकर आएंगे, और इसको हो सके तो आप याद करके नोट भी कर लेना बहुत ही अच्छे से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।